यूट्यूबर के इश्क 800 पृष्ठों में छपा एक कहानी संग्रह है, जिसमें साधारण सुनी सुनाई कहानियां नहीं, उच्च कोटि की मनोरंजक व ज्ञानवर्धक साहित्यिक रचनाएं हैं। आप अपने चैनल के लिए इनमें से किसी कहानी का वीडियो बनाना चाहें तो कॉपीराइट के लिए संपर्क करें 9811166943। पवन प्रसाद ने भी इस मुद्दे पर आंख नहीं झपकाई और रोशन मनचंदा के शब्द अपने विचारों के धागे में पिरोकर उसे सुना दिए। ये मूड टेम्परेरी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ही उसे अपनी जाति व समुदाय का समकक्ष साथी मिल जाएगा, पहले से भी ज्यादा खुश हो जाएगी। नीलम भी अपने पति के साथ कल्पना मनचंदा की तरह खड़ी हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है। अपने समुदाय व जाति का पति देखते ही उसके दिमाग से वह अमीरजादा निकल जाएगा। प्रीतम जहां से चला था वहीं वापस पहुंच गया और फिर से प्रयास करने की तैयारी करने लगा। दोनों परिवारों ने अपने आगे दीवारें खड़ी कर रखी थीं। एक ने धन से पैदा हुए घमंड से और दूसरे ने जाति को सर्वश्रेष्ठ मानने के घमंड से। प्रीतम ने इस मिथ्या को मिटाने का प्रयास करने का निर्णय किया और फिर से कोशिश करने के लिए मनचंदा परिवार से मिला और उन्हें विनम्र तरीके से समझाने लगा। उदार विचारवादी संकीर्ण विचारवादियों की अपेक्षा अधिक सम्मान पाते हैं। आप यदि कुछ उदारता से अपने से छोटे परिवार को अपनाएंगे तो मनचंदा परिवार को एक उदारवादी प्रगतिशील परिवार माना जाएगा। उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो रोशनलाल ने अपना सिद्धांत उसके सामने रखा। प्रतिष्ठा पैसे और ऊंचे स्टेटस के रहन सहन से बनती है। अपने से छोटे लोगों के साथ रिश्ते बनाने से बनी बनाई प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। प्रीतम पूरी गंभीरता से अपने विचार उसके सामने रखने लगा। अंकल, आप मुझसे अधिक परिपक्व और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, अगर धन से स्तर बनता है तो भगवान बुद्ध को तब पूजा जाता जब वह राजा थे, लेकिन उनकी पूजा तब की गई जब उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और भिखारी बन गए। गांधी को महात्मा और राष्ट्रपिता कहा जाता है, जबकि वह धनवान व्यक्ति नहीं थे। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद अपने धन के कारण महान और सम्मानित नहीं हुए। दुनिया के सभी महान व्यक्ति अपने अच्छे कामों के लिए महान और सम्मानित हुए हैं, अपने धन के लिए नहीं। इन सब ने जनसाधारण को सम्मान दिया, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं किया और जनसाधारण ने उन्हें सर्वोच्च पद दिया। सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे इससे भी ज्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें और इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। आप यदि अपने से छोटे लोगों को सम्मान से स्वीकार करेंगे तो कल्पना करें कि वह आपके सामने कितना झुकेंगे और आपको कितना सम्मान मिलेगा और उस सम्मान का स्तर क्या होगा। इससे लोग आपके परिवार को एक पवित्र और पूजनीय परिवार के रूप में सम्मान देंगे। लोग आपकी आइसक्रीम को भी प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे और अपनी बात को प्रभावशाली रूप देने के लिए धनोपार्जन का विषय भी इसमें जोड़ा। इससे आपका व्यापार बढ़ेगा और आपकी आय भी बढ़ेगी। अंतिम वाक्य के पूरा होते ही पति पत्नी प्रश्नवाचक दृष्टि से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों के होंठों पर एक ही शब्द आया, परंतु उनकी जिद में कुछ ढील तो आ गई थी, परंतु अभी तक वह अपनी जगह से हिले नहीं थे, परंतु बीच में आ गया था। उनके व्यवहार में आई ढील देखकर प्रीतम को अपने अभियान में कुछ सफलता मिलने की आशा हुई। वह अर्चना के घर गया और उन्हीं शब्दों में इन्हें भी समझाया और अंत में उसी तरह अपनी बात को मनवाने के प्रयास में अधिक धनोपार्जन का विषय भी लगा दिया। यह आपके व्यापार को भी बढ़ावा देगा। मैं सभी को इन सभी कहानियों की नाट्य रूपांतर सीरीज में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इच्छुक संपर्क करें।
की आय भी बढ़ेगी। अंतिम वाक्य के पूरा होते ही इस दंपति ने भी एक दूसरे की आंखों में देखकर एक ही शब्द बोला, परंतु उनके जिद में भी कुछ ढील आ गई थी, लेकिन यहाँ भी परंतु बीच में आ गया। प्रीतम, बुद्धू और भूषण बैठे विस्की पी रहे थे। बुद्धू भूषण को कृष्णा की प्रेम कहानी सुना रहा था। प्रीतम ने भूषण से अपनी दुविधा प्रकट की। मुझे ये समझ नहीं आया कि इन लोगों पर उन महान व्यक्तियों के उदाहरण का प्रभाव हुआ था या अधिक धनोपार्जन का विषय अधिक प्रभावशाली रहा था। भूषण ने अपनी राय दी। मुझे लगता है अधिक धनोपार्जन की लालसा ही ज्यादा प्रभावशाली रही होगी। पैसा सबको भगवान से भी ज्यादा बड़ा लगता है। प्रीतम ने आगे कहा, संभव है, लेकिन मैं भ्रमित था। मुझे लगा वे स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के उदाहरण से अधिक प्रभावित हुए हैं। या कहते हुए उसने अपना गिलास खाली किया और नए पैग के लिए इशारा किया। फिर बुद्धू से बोला, शुरू हो जाओ। बुद्धू फिर से कहानी सुनाने लगा। इस बार प्रीतम ने कृष्णा के माता पिता के सामने एक और विचारधारा प्रस्तुत की। कृष्णा को हंसता खेलता देखकर आप खुश होते हैं। अगर वह खुश ना रह सका तो क्या आप खुश रह सकेंगे? वह अर्चना से बहुत प्यार करता है। अगर वह उसे खो बैठा तो उसका दिल टूट जाएगा। पता नहीं वह जी पाएगा या नहीं। कृष्णा ने पहली बार किसी लड़की से बात की है और वही उसके मन का मीत बन गई है। यदि उसे किसी और के साथ जीना पड़ गया तो शायद वह आत्महत्या कर ले या घर बार ही छोड़कर चला जाए। रोशन मनचंदा और कल्पना मनचंदा ने एक तर्क दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्यार केवल एक खेल होता है। कृष्णा उसे उसी दिन भूल जाएगा जब हीरे जवाहरात से सजी ऊंचे स्टेटस की दुल्हन उसके सामने आएगी। प्रीतम ने जवाब दिया, जिसकी शक्ल ही देखने को दिल ना करे उसके साथ जीना पड़े तो किसका दिल मरने का नहीं करेगा। अगर आंटी की जगह कोई दूसरी औरत यहाँ बैठी होती तो क्या आप उसके साथ इसी तरह प्यार से बातें करते? रोशन मनचंदा ने जवाब दिया, हमारी बात कुछ और है। प्रीतम ने तर्क दिया, क्या आप आंटी से इसलिए प्यार करते हैं कि ससुराल से आपको पैसा मिलता है? नहीं तो। अगर आपको दहेज ना मिलता तो क्या आप इनसे विवाह ना करते? इन शब्दों ने रोशनलाल को ऐसा उलझाया कि वह बगले झांकने लगा। प्रीतम ने पूछा, अंकल, क्या आपने आंटी को इसलिए पसंद किया था कि सोने और हीरों से लदी दुल्हन मिलेगी? रोशन मनचंदा भी हाँ या ना की दुविधा में फंस गया और बात गोल करते हुए बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कल्पना मनचंदा ने भी एक दलील पेश की। अपने स्टैंडर्ड की धनवान परिवार की लड़की देखेगा तो उसे प्यार करने लग जाएगा। प्रीतम ने बात आगे बढ़ाई, क्या आपने अंकल को पसंद करने से पहले इनसे पूछा था कि इनके पास कितना पैसा है? इस प्रश्न ने कल्पना को एक झटका दिया। वह ऐसी दुविधा में फंस गई कि उसका उत्तर देने के लिए उसे शब्द मिलने मुश्किल हो गए। किसी तरह उसने तर्क दिया, ऊंचे स्टेटस वाली लड़की मिल जाएगी तो वह इस गरीब लड़की को भूल जाएगा। विवाह से पहले सभी किसी न किसी को अवश्य पसंद करते हैं। क्या आपने भी विवाह से पहले किसी पुरुष को पसंद किया था? प्रीतम के इन शब्दों ने कल्पना को एक झटका दिया। वह ऐसी दुविधा में फंस गई कि इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना मुश्किल हो गया। मैंने किसी को पसंद नहीं किया। प्रीतम ने कल्पना को आड़े हाथों लिया और उसकी बात पकड़ी। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि कृष्णा अपना प्यार भूल जाएगा? आपने तो कभी किसी को पसंद किया ही नहीं। उसे अपने आप में उलझे देखा तो पूछा, क्या आप अंकल के धन के कारण इनसे प्यार करती हैं? अगर आज अंकल अपना धन त्याग दें तो क्या आप इन्हें छोड़ देंगी? कल्पना प्रीतम से आंख नहीं मिला सकी, ना ही उसने कोई जवाब दिया। प्रीतम ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, इससे आगे की कहानी अगली बार। यूट्यूबर प्रीतम की आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है।